हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम मोनो हाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स के बारे में सिंथेसिस हमने पढ़ा था। इसी सिंथेसिस को समझने के क्रम में और आगे हम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कई विधियों में से हमने देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के रिडक्शन के द्वारा हम अल्कोहल्स का निर्माण कर सकते हैं। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन्स पे वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के द्वारा हम अल्कोहल्स का निर्माण कर सकते हैं और इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कई अन्य प्रकार के अभिक्रियाओं द्वारा भी हमने इसका निर्माण देखा। प्राइमरी एमीन्स पे HNO2 की अभिक्रिया के द्वारा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें एमीन्स और HNO2 की अभिक्रिया से नाइट्रोजन गैस और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और NH2 ग्रुप जो है वह OH से रिप्लेस हो जाता है और अल्कोहल का निर्माण होता है। ये जितनी भी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, इनमें क्रियाविधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्रियाविधियों का अध्ययन भी हमें साथ में करना है और उन्हें भी हमें याद करना है। अब हम अल्कोहल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है। जब हम देखते हैं ROH, ये जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, इसमें ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है जो हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में कम है और इस वजह से यह हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोनों प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम 12th में भी पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है हमने, तो एक बार और हम रिपीट करते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये बहुत सारे फिनोमिना को समझाने में यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे वाटर में अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो जो लोअर अल्कोहल्स हैं ये अपनी सॉल्युबिलिटी और कई तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, एक्वस मीडियम में अलग तरह से बिहेव करते हैं और विलेय होते हैं। जबकि जब हम R का मान बढ़ाते हैं, यानी एल्किल जो ग्रुप है वह चेन अगर बढ़ती जाती है, एथाइल से प्रोपाइल, प्रोपाइल से ब्यूटाइल, ब्यूटाइल से पेंटाइल और आइसोप्रोपाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल अल्कोहल या आगे और लंबी चेन अगर जाती है तो वह वाटर में इनसॉल्युबल होते चले जाते हैं, क्योंकि लंबे कार्बन चेन के कारण उसकी सॉल्युबिलिटी एक्वस मीडियम में कम होती जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होती जाती है। ये हमें देखना है। इंट्रा मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे उदाहरण हम देखते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो बेंजीन रिंग पर एक COOH ग्रुप और एक OH ग्रुप दोनों उपस्थित हैं और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बोनाइल ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड O है वह OH बॉन्ड के H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इससे जो मॉलिक्यूल है उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने में अपना रोल प्ले करता है, इसलिए अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। इंट्रामॉलिक्यूलर का अर्थ है विद इन द मॉलिक्यूल। सैलिसिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह मॉलिक्यूल के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में ही उपस्थित है, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जानते हैं पानी में, वाटर में, अमोनिया में, HF में प्रेजेंट होता है। और यह क्योंकि फ्लोरीन जो एटम है या ऑक्सीजन जो एटम है या नाइट्रोजन जो एटम है, जिन पर लोन पेयर उपस्थित है और अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं ये, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और पोलैरिटी उत्पन्न करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में उत्पन्न हाइड्रोजन बंध, और इसके कारण भी सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक जनरल प्रॉपर्टी है अल्कोहल्स की जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और
अब हम इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। केमिकल रिएक्शंस में हम इसको समझें कि ये दो प्रकार से रिएक्शन देता है, और यह रिएक्शंस जो देता है जिसमें OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, और एक अभिक्रिया जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है, यानी OH इंटैक्ट एक समूह अलग होता है तो अभिक्रियाएं अलग तरह की होती हैं, और केवल H जो है वो प्रोटॉन की तरह से निकलता है तो अभिक्रियाएं अलग तरह की होती हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण इसमें पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर होता है, इसमें पोलैरिटी होती है, और अल्कोहल्स एसिडिक नेचर की तरह से एसिडिक बिहेवियर भी दर्शाते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। दो प्रकार की अभिक्रियाएं हम इसमें देखेंगे। एसिडिक अभिक्रियाएं जहाँ पर बॉन्ड O और H के बीच में टूटता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो हम इन सभी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे।